हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए जो रीडिंग करने वाली हूँ, टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपको कौन से मैसेजेस देना चाहेंगे जो आपसे नहीं कह पा रहे हैं, नहीं शेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, उनके दिल में है, वो बातें दिमाग में है, लेकिन आपसे कह नहीं पा रहे हैं। तो जो भी बातें हैं, देख लेते हैं क्या रीडिंग में आता है और स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जनरल रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी यहाँ तक पहुँचे आप आ सकते हैं यहाँ पर। डेस्टिनी, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं जब भी आप यहाँ तक पहुँचें। ओके, डेस्टिनी है पहला कार्ड। स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस एंड सजिटेरियस। 2 मेजर अरकान से कार्ड्स आए हैं। डेस्टिनी एंड न्यू बिगनिंग। ओ वाओ, स्पिरिचुअल यूनियन। व्हाट इज हैपनिंग? 4 ऑफ वैंड्स गाइस, ये 4 ऑफ वैंड्स कार्ड है। इट्स अ मैरिज कार्ड। Trapped in fear. Crown chakra number 7. Okay. Suffering in silence number 9. Balance number 11. Stand your ground again number 7. Transformation number 13. ओके, मैरिज कार्ड है यहाँ पर फिर से, और ये है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बहुत कुछ कहना है इस पर्सन को आपसे। लेट मी अरेंज द कार्ड्स फर्स्ट। wait a second guys, just let me arrange the cards. ओके, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये पर्सन अपनी हीलिंग पर वर्क कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, इसको बहुत चीज़ें समझ में आ रही है, ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं यूनिवर्स से। ये अपने क्राउन चक्रा पे वर्क कर रहे हैं राइट नाउ, और इसको थोड़ा सा टाइम भी चाहिए। ये अब जो चीज़ें इसके लिए बनी गई है, जैसे कि कनेक्शन, ये इन चीज़ों के लिए स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये कुछ कंडीशंस में ट्रैप्ड हैं अभी भी। ठीक है, कुछ इसी के अंदर कुछ डर है, कुछ घबराहट है, जो जिससे ये बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये स्टैंड लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि अभी ये पर्सन थोड़ा डिसअपेयर हो गए हों। आप मतलब ना तो ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ना ही ये आपसे बात कर रहे हैं। मतलब इसके जो भी एक्शंस ये जो ले रहे थे पास्ट में, बिल्कुल बंद हो गए हैं। लाइक ना कोई स्टेटस लगाना, ना कोई अपलोड, कुछ भी कोई भी न्यू पोस्ट अपलोड करना या ऑनलाइन ही आना बहुत कम कर दिया होगा इस पर्सन ने, क्योंकि ये अपनी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। इसका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। ठीक है, और ये पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन ये अकेले पड़ गए हैं। ठीक है, अकेले ही सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जो भी है यही चीज़ें इसको इसकी डेस्टिनी तक लेकर जा रही है। अगर ये चीज़ें इसकी लाइफ में नहीं होगी तो ये जहाँ हैं वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं कि न्यू बिगिनिंग हो, और ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ठीक है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो इसको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसको समझ आएगा, इसको विजडम मिलेगी, नॉलेज इसकी बढ़ेगी इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पर दो मैरिज कार्ड्स हैं, दो मैरिज कार्ड यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर देखो गाइस, अगर इस पर्सन का क्राउन चक्रा ओपन होता है और ये पर्सन बैलेंस बनाते हैं और आपके पास आते हैं, तो ये इसने अपना माइंडसेट कर लिया है, ये आपको प्रपोज कर देंगे मैरिज के लिए। ठीक है,
ये बात यहाँ पर भी आ गई है, अभी मैंने रीडिंग करी थी वहाँ पर भी आई थी, क्योंकि यहाँ पर ये सोलमेट कनेक्शन आया है, ये डेस्टिनी का कार्ड है, यहाँ पर गुड लक आप लोगों के साथ है, न्यू बिगिनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की तरफ से। तो ये आपको सच में अब अपनी लाइफ में बिल्कुल बुलाने के लिए रेडी हो जाएंगे। देखो यहाँ पे ना एंजल नंबर भी प्रेजेंट है 111। आपके लाइफ में बैलेंस आते ही ना, इस पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में बैलेंस आते ही आपकी मैरिज फिक्स दिख रही है मुझे, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअल यूनियन बहुत पास आ रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से ये पर्सन गुजर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अपनी डेस्टिनी पर, इस कनेक्शन पर बिल्कुल ट्रस्ट रखिए और डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए। डिवाइन जो कर रही है अच्छा कर रही है, और आपको आगे बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, आपका यूनियन होगा और आपको अबंडेंस मिलेगी इस कनेक्शन में। ठीक है, ये भगवान की तरफ से ब्लेसिंग है और आप एक दूसरे के लिए बने हैं, नो डाउट। और इस चीज़ पर ट्रस्ट रखिए, अपने पर्सन के लिए प्रेयर कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपसे हेल्प भी मांग रहे हैं। हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो, लेकिन आपकी प्रार्थना बहुत असर करेगी इस पर्सन की लाइफ में। ठीक है, इसकी सोल जर्नी से कार्ड्स देख लेते हैं, क्या कहेंगे ये पर्सन आपको। परसिवरेंस, इसको हिम्मत की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है, अभी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सरेंडर कर चुके हैं ये कंडीशन को। ठीक है, और अपनी सारा कंसर्न इन्होंने सरेंडर कर दिया है। एम्पैथी, बहुत अकेला फील कर रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा अकेला राइट नाउ। पर्पस पे काम कर रहे हैं ये अपने, ठीक है, पर्पस पे काम कर रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो क्यों रहा है। करेज लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, इनर स्ट्रेंथ अपनी बढ़ा रहे हैं, अपने डर पे काम कर रहे हैं, जो भी डर का ये सामना कर रहे हैं। बहुत लोनलीनेस फील हो रहा है इस पर्सन को। ओ गॉड गाइज, मतलब बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है इस पर्सन को, बट आपको इसे कांटेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये खुद ही आएंगे आपके पास। ठीक है, और ये पर्सन आपको तभी आएंगे जब इसका क्राउन चाकरा ओपन होगा, इसकी लाइफ में बैलेंस होगा, और ये उस चीज़ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, बस इसको थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है, वो आपकी प्रार्थना का भी असर हो सकता है। अगर आप करें तो डेफिनेटली इस पर्सन की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपसे हेल्प ही मांग रहे हैं अपने मैसेजेस में, पर ये आपसे बोलेंगे कैसे। आप इसके लिए स्ट्रेंथ हैं, ताकत है इसकी, अगर आप इसके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं तो। चलिए मैसेज देखते हैं अब यहाँ से क्या कहेंगे ये आपको। कुछ मैसेजेस आ गए हैं। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, अभी इन्हें पढ़ लेते हैं। ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ बिजी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ओके, बहुत ज़्यादा याद आ रही है ना इसको आपकी, और ये आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। आई एम नॉट डन हीलिंग, I need more time. Please continue on your healing journey. For me, we both need it right now. मैंने रीडिंग में क्या कहा था, आप भी अपनी हीलिंग जर्नी कंटिन्यू रखिए, आप दोनों को इसकी ज़रूरत है, आपकी प्रेयर्स की इसको ज़रूरत है। आई एम नॉट हाइडिंग द कनेक्शन फॉर द रॉन्ग रीज़न। ये किसी गलत रीज़न की वजह से इस कनेक्शन को हाइड नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रीज़न है, इसकी अवेकनिंग हो रही है, या फिर ये बहुत ज़्यादा गो थ्रू कर रहे हैं अपनी लाइफ में हार्डशिप से, दैट्स वाई। इसीलिए ये हाइड, मतलब इसका कोई गलत इंटेंशन नहीं है कि ये आपसे छुप रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ट्रस्ट मी व्हेन आई से आई लव यू बिकॉज आई विल ऑलवेज मीन इट। तो जब भी आपको लव यू बोलेंगे ना, प्रपोज करेंगे, तो ये 100% श्योरिटी के साथ ही बोलेंगे। आई नीड टू हियर योर वॉइस, इसको आपकी आवाज़ सुननी है। ओह, आई फॉल इन लव अ लिटिल मोर एवरी टाइम, आई कांट वेट टू सी यू अगेन, आई मिस यू सो मच। वाओ, यू आर माई होम, I'm going to show you every day in any way I can that I love you and want to grow old with you. बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज है ये भी। My mind and heart always comes back to you. कितना भी भुलाने की कोशिश कर लें, कितना भी बिजी हो जाएं, लेकिन इसका दिल और दिमाग तो आपके पास ही पहुंचता है हमेशा, आप ही आते हो उसके दिल में दिमाग में। I don't know how to express my love to you, so I keep it inside. इसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी भी नहीं आती है, ये कुछ के साथ होगा, सबके साथ नहीं। आई लव यू, आपको लव यू कह रहे हैं। आई एम होपिंग थिंग्स विल वर्क आउट, योर टच इज़ लाइक नो अदर्स, आपका टच स्पेशल है। यू नेवर लीव माई थाट्स,
मैंने कहा था ना, आपको कभी भूलते ही नहीं है ये। यू द बेस्ट आई एवर हैड, आप बेस्ट है इसके लिए। आई हैवेंट गिवन अप, ये गिव अप तो नहीं करेंगे। आई विल प्रपोज टू यू, तो जब भी ये रेडी हो जाएंगे ये सीधा प्रपोज करेंगे आपको मैरिज के लिए। आई विल नेवर से आई लव यू अनलेस आई मीन इट 100%, तो ये तब तक तो नहीं बोलेंगे जब तक इसको 100% श्योर नहीं हो जाता कि हाँ ये आपको प्रपोज करने के लायक हो गए हैं। यू मेड मी क्वेश्चंस अ लॉट अबाउट माई सेल्फ। अगेन आई लव यू, कितनी बार आई लव यू कहा इन्होंने आपको। टेक टाइम टू डू व्हाट्स मेक्स यू हैप्पी। होल्डिंग योर हैंड्स इज़ द मोस्ट ऑसम फीलिंग इन द वर्ल्ड। I may not be always there with you, but I will always be there for you. Last one. I want you in my arms. Wow, lovely. So guys, ये कुछ बातें थी जो आपके पर्सन चाहते तो हैं शेयर करना बट नहीं कर पा रहे थे। तो आई होप कि आपको कुछ आइडिया लग गया होगा। अगर आपको भी आपके इंट्यूशन बता रहे हैं कि आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऐसे मैसेजेस या एनर्जी आपको मिल रही है तो आप कीजिए उनके लिए प्रेयर, ठीक है। सो गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।